हाँ जी, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, अब पार्ट 2 है। यहाँ मैंने बच्चों को अपने बैंड पहनाया। यार बैंड हम जब पहले आए थे ना तो तकरीबन 600-700 का था आई थिंक, हाँ। तो अब हम जब नेक्स्ट टाइम आए हैं तो अब इसकी प्राइस जो है 1100 हो चुकी है। यार एक कागज़ का बैंड है और आप इसकी प्राइस देखें, उफ़ माय गॉड। और मैं आप लोगों को हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि वीकेंड पर कभी भी आप जॉयलैंड बच्चों को ना लेकर आएँ, और जब आप जॉयलैंड बच्चों को लेकर आते हैं बैंड पहनाते हैं तो कभी भी आपके बच्चे आपके जो बैंड की कीमत है वो पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि रश की वजह से इतना टाइम लग जाता है एक झूले पर जाने पे उसको लेने में, कि बच्चे को ना फिर टाइम ओवर होने की वजह से आपको बाहर आना पड़ता है। सेकंड ये कि आप हमेशा वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे इन डेज़ में आया करें, रश कम होता है। हमने भी यही डेज़ चूज़ किया था। हम लोग वेडनेसडे को आए थे और रश बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन कम भी नहीं था, नॉर्मल था। तो ये है कि बच्चों ने हर झूला जो है 2-2, 3-3 दफ़ा ले लिया था, बैंड की कीमत सही पूरी कर ली थी। अच्छा, जब हम पहली दफ़ा आए थे ना तो इसका जो था ना बच्चा, तो 1 साल का 2 साल का बच्चा फ्री होता था, तो अपने बड़े भाइयों के साथ छोटा भाई भी ले लेता था झूले। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब 1 साल के बच्चे को भी टिकट लगा दिया उस पर, और अगर आपने बैंड बनाना है 1 साल के बच्चे को तो वो भी आप बना दें। ये जुहान झूला लेने गया है तो उन्होंने उसको लेने ही नहीं दिया। फिर मैंने बोला यार, अपने हस्बैंड को बोला यार इसको भी बैंड बनाओ, काम ख़त्म करो। जब बच्चे झूले लेने आए हैं तो फिर उसको भी बैंड बनाया, और इतने मज़े की बात है उसने बैंड अपना फाड़ दिया। मैं लेकर गई थी अपने बैग में टेप, मैंने टेप के साथ इसका बैंड दोबारा जोड़ दिया, और फिर मैंने इसको स्ट्रिक्टली कहा जुहान अब आपने बैंड नहीं तोड़ना, बैंड नहीं फाड़ना, वरना आपको झूला नहीं मिलेगा। अच्छा, वो इतना माशाल्लाह समझदार था, उसने फिर बैंड को हाथ नहीं लगाया। जब भी लगाने लगता था तो उसके भाई उसको मना कर देते थे, तो फिर हर झूला उसने 2-2, 3-3 दफ़ा लिया, और हम लोग खड़े होते थे और ये उधर से इधर खुद जाकर झूले ले लेता था। ज़ाहिर ऑब्वियसली उसने बैंड पहना था तो उसको जो है आगे जो टेकर होते थे, केयर टेकर, वो भी उसको मना नहीं करते थे, तो फिर झूला ले लेते थे। यहाँ शवेज़ का हो गया मोए, वो लेने लगा अपने जुहान भाई के साथ कि मैं भी चलो इस पे हॉर्स पे बैठ जाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ बड़े बच्चे नहीं बैठ सकते, सिर्फ 2-3 साल का बच्चा ही बैठ सकता है। यहाँ फिर इन्होंने हर झूले की यार इतनी हद की, यकीन जाने मैं थक गई थी खड़े हो के, कभी बैठ के, कभी इधर जाके। जब भी आप प्ले लैंड पे आते हो ना तो आप सिर्फ बच्चों की खुशी की वजह से आते हो, अदरवाइज़ आप ख़ुद तो लेते नहीं, तो फिर आपका जो टाइम है ना वो स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कभी अभी का मुंह देखूं, कभी वो मेरा मुंह देखे, हम लोगों का टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो सिर्फ इस वजह से कि बच्चे तो ऑब्वियसली झूला लेने चले जाते हैं, तो हम क्या करें। ये शुक्र है कि जिस दिन हम लोगों ने अपना जो डे चूज़ किया था ना, उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की ठंडी हवा चल रही थी, तो फिर हमें जो मैनेज करना है ना बहुत ईजी हो गया था। जब हम रास्ते में आए थे शदरे बारिश थी, इधर उधर जगह पे बारिश थी, किसी जगह पे बारिश नहीं थी। हम तुसी ए ना कहन बह जाए जी आप ही हमें बारिश तो यहाँ नज़र नहीं आ रही, यहाँ नहीं थी लेकिन कहीं कहीं हो रही थी। उस दिन बारिश का डे था, ठीक है। यहाँ बच्चों ने फिर रज के झूले लिए। फिर मैंने इन्हें बोला यार आ जाओ, अब भूख लग रही है। हम लोग बाहर एक हमें ना लड़की मिली थी, गेट के आगे खड़ी हुई थी, बहुत अच्छी थी। उनसे हमने परमिशन लेकर हम लोग बाहर गए, खाना खाया, बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह जो खिलाना था खिलाया। फिर हम लोग वापस आए, फिर बच्चों ने झूले लिए। यहाँ तो मेरी बस हद हो चुकी थी। फ्लाई हाई पे शवेज़ 2 दफ़ा जाकर झूला लेकर आया। मैंने उसे ज़बरदस्ती खींचा, मैं क्या हूँ ना, आ जा बाहर, किन्ना को तू अपने टिकट को पूरा करना है। यहाँ जुहान आया, ये रोबोट को देख के इतना हैरान हुआ, मैं इसके पीछे खड़ी हो गई हूँ। उसको समझ नहीं थी आ रही क्या वो क्या करे, किसके पास जाए, क्या। मुझसे पूछ रहा था मामा भूत। मैं इसे कहती जाओ टच करो, उसको हाथ लगाओ, लेकिन वो डर की वजह से हाथ आगे लगा ही नहीं था रहा, उधर ही स्टिल खड़ा हो गया था। वो भी था, उसकी आंखें रेड थी, ब्लिंक आ रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा खौफ खा रहा था। फिर मैं इसे बोलूँ जाओ जुहान आप हाथ लगाओ, देखो आप ही भी हाथ लगा रही हैं, लेकिन जुहान तो बस जाने का नाम ही नहीं था ले रहा। मैं फिर इसे खींच के लेकर गई कि इसका डर उतारूँ, ये ज़रा हाथ लगाए, इसको डर ना लगे, लेकिन बस खींच के लेकर गई थी, उसने हाथ फिर भी नहीं लगाया। और आप लोग बताएं, आप लोग मेरी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। आप लोग अगर जॉयलैंड गए हैं तो आप लोग इसका रिव्यू भी दें। रिव्यू ये है कि बस ठीक है, प्ले लैंड है, बच्चों के लिए झूले हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आप बहुत हाई फाई है। इन्होंने अपनी टिकट्स के जो रेट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा हाई। यहाँ जी ये देखें जी, जुहान के साथ बच्चे के साथ डर रहा था, वो इसको फ़न करवा रहा था, लेकिन जुहान डर के इधर उधर
मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा इसको पकड़ो, इसको गले लगाओ, ज़रा इसको हाई फाई करो। तो फिर वो तो भाग गया, पर शवेज़ कहता है मामा मैं इसके गले लगता हूँ। मैं कहा जाओ लग लो जी भाई गले, तो अनु हो रही की चीज़ वक्री लग रही है। लेकिन वो देखे ना बेचारे, उनकी हिम्मत है, गर्मी में इतना मोटा अपने ऊपर कॉस्ट्यूम पहन के तो दूसरे बच्चों को चिल कर रहे होते हैं। यहाँ इसको भूत बंगले में शवेज़ लेकर जाने लगा, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा अपने भाई को जान के खुद डराना ना, अगर आप उसको डराओगे ना तो वो और ज़्यादा डरेगा। उसको सपोर्ट करना, उसको कहना ये कोई भूत नहीं होते, ये कोई जिन नहीं होते। तो वाकई में ऐसा हुआ, जुहान बिल्कुल भी नहीं डरा। वो अपने भाई के साथ अंदर भूत बंगले में गया तो उनको मुक्के मार मार के, पंच मार मार के आया, और बाहर आके मुझे बता रहा मामा मैंने ऐसे पंच, मैंने ऐसे मुक्का, आई अल्लाह जी। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरा बेबी नहीं डरा। भाई ज़ाहिर है उनकी मामा आज तक नहीं कभी झूलों से डरी, उनकी मामा आज तक कभी भूत बंगलों से नहीं डरी तो उनके बच्चे कैसे डरेंगे। तो फिर बहरहाल ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। मैं यहाँ थक हार कर बैठ गई। मैंने कहा अब ज़ाहिर है बच्चों की खुशी के लिए आए हैं, कभी कभी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है बच्चों की खुशी के लिए, चाहे आप जितना मर्ज़ी थक जाओ। यहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं, देखिए अपने बच्चों की खुशी की खातिर आए हुए हैं, साइड पर बैठे हुए हैं कि बच्चे चले उनकी इंजॉयमेंट कर ले। कभी कभी बच्चों की ऐसी इंजॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन हर मंथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती, मुझे तो अपने घर में रहना, घर के काम करना, बच्चों को देखना, अपनी जो खुशी है उसको, मतलब कि अपनी खुशी से मुराद कि अपना जो शौक़ है उसको पूरा करना, वो ज़्यादा पसंद होता है बजाय इसके कि मैं बाहर जाके घूमूं फिरूं। ये ऑक्टोपस इंतहाई बकवास झूला है, जो भी जाए प्लेलैंड कभी भी ना ले। ये सिर्फ ऐसे गोल गोल चक्कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते, और सारा दिमाग जो है ना, बस समझे अगर बच्चे ने खाना खाया तो उसको उल्टियाँ भी आ जाएंगी। हाँ जी, ये हम रात के 10 बज चुके थे, हम वापसी की राह रहे थे। या रास्ते में मेरे सरताज ने जी मुझे गजरे लेकर दिए, मोतिया के गजरे। तो मुझे अपने ना अम्मी के घर के मोतिया के पौधे की जो है ना खुशबू याद आ गई। हमारे घर में भी पौधा लगा होता था, तो अम्मी सुबह सुबह उठ के जो मोतिया का फूल है ना एक कान में डाल लेती थी। इतनी प्यारी इसकी स्मेल थी। मैंने घर आकर भी 2 दिन इसको सेव करके रखा और मैं इसकी स्मेल चेक करती रहती थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे ना मोतिया का पौधा ला कर दे, मुझे बड़ी इसकी अच्छी स्मेल लगती है। अब तो आप ना नेचर से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ना। आपके घर में अगर कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ आप पौधे लगा सकें, तो फिर आपको इनकी स्मेल जो है ना कभी कभार जो है फ्रेश, वो बहुत अच्छी लगती है। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।